ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मई जून 2026 और हम वो सारे टॉपिक्स देखेंगे जो रिसेंटली टेस्टेड हुए हैं इन 25, 24 एंड 23। ये 3 सालों में कौन से टॉपिक टेस्ट हुए हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चल, सबसे पहले हम देखते हैं कौन से टॉपिक डिस्कस हो गए हैं। समर 2025 में रिसेंटली आपका डिस्कस हुआ था सेक्शन 1 में से इंडियन अपोजिशन टू ईआईसी और मुगल डिक्लाइन। 1929 से 1933 का आपका डिस्कस हुआ था 14 पॉइंट्स नाउ और नेवर और इलाहाबाद एड्रेस। लखनऊ पैक आरटीसी डिस्कस हुए थे। जिन्ना एज गवर्नर जनरल, जियाउल का डाउनफॉल भी रिसेंटली आया है। यूके चाइना के रिलेशंस भी आए हैं, अयूब खान की पॉलिसी भी आई है। तो सबसे लेटेस्ट पेपर विंटर 25 में आपका सर सैयद अहमद खान डिस्कस हुआ है। लॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश हुए हैं। सर सैयद अहमद बरेलवी ने क्यों जिहाद सैयद अहमद बरेलवी ने क्यों जवाहिर इस्लाम करा था, इसका 7 मार्क डिस्कस हुआ है। अब ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में लॉज इंट्रोड्यूस कौन से करे गए थे, इसके बारे में सवाल था। 1937 के इलेक्शन पर सवाल था। मॉनफोर्ड रिफॉर्म पर सवाल था। सेक्शन 3 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशंस थे। मुशर्रफ पावर में क्यों आया, बेनजीर का डाउनफॉल 1990 में क्यों आया। समर 24 में आपकी ईआईसी की इन्वॉल्वमेंट डिस्कस हुई है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज डिस्कस हुए हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर डिस्कस हुआ है। शिमला डेपुटेशन, कांग्रेस रूल, ये दोनों हुए हैं सेक्शन 2 में से। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, चाइना के साथ रिलेशन, पाकिस्तान यूएसए के साथ 7 मार्क है जियाउल हक के ऊपर। ये सब आपका समर 24 में टेस्ट हो चुका है। विंटर 24 में उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज, रिलीजियस थिंकर्स, खिलाफत मूवमेंट क्यों फेल हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर 1928 से 35 से कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि जिना के 14 जिना का हाँ, जिना के 14 पॉइंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में क्यों आए, जुल्फिकार अली भुट्टो की रिफॉर्म, डिफरेंट गवर्नमेंट 1950s की और अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस। डिक्लाइन विंटर 2023 में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर टेस्ट हुआ। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कितनी दफा टेस्ट हो चुका है ये देख लें। समर 25 में हुआ, समर 24 में हुआ और विंटर 23 में भी हुआ। इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यूनाइटेड नेशन के साथ 7 मार्कर था, 7 या 14 मार्कर था। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जुल्फिकार अली भुट्टो का डिक्लाइन, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। समर 23 में ब्रिटिश एक्सपेंशन दोबारा से डिस्कस हुआ, टेस्ट हुआ। आरटीसी के फेलियर हुए, बंगाल पार्टीशन हुआ, अल्लामा इकबाल 1937 का इलेक्शन के रिजल्ट्स। जियाउल हक इस्लामाइजेशन, कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन कॉज, नवाज शरीफ 1993 टू 1996। तो जरा हम देखें तो रिसेंटली वो बार बार टेस्ट क्या करता है। एक तो उसने सेक्शन 1 में से मुगल डिक्लाइन 1, 2, 3 सालों में 3 दफा इसने दिया है। 6 पेपर में से 3 दफा मुगल डिक्लाइन दिया। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इसने फेलियर दिया, कॉजेज दिया। ईआईसी अगर आप देखें तो बहुत डिस्कस हो चुका है। ये इंडियन की अपोजिशन, लॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, ये चीजें डिस्कस हो गई हैं। सर सैयद अहमद बरेलवी हो गए हैं। पर अगर आप देखें तो रिलीजियस थिंकर्स नहीं हुए हैं। लास्ट रिलीजियस थिंकर विंटर 24 में हुए थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी समर 24 और विंटर 23 में डिस्कस टेस्ट करी गई थी बाय एग्जामिनर। सेक्शन 2 में अगर हम देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल यहाँ पर डिस्कस हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग रिसेंटली टेस्ट नहीं हुई है। मैं डिस्कस बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट है बेसिकली। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग टेस्ट नहीं हुई है। ये भी जरा हमें चीजें देखनी है। और क्या क्या बातें हैं। शिमला डेपुटेशन हो गया, कांग्रेस रूल हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट भी टेस्ट नहीं हुआ है, ये भी देख लें। यहां से अगर आप देखें तो नवाज शरीफ यहाँ पर टेस्ट नहीं हुआ रिसेंटली।
देखें, यूके, चाइना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन तो डिस्कस हो गए, चाइना दोबारा हुआ, चाइना के आंसर्स बड़े ही कम हैं, चाइना के चांसेस बड़े कम हैं। इस बार इंडिया अगर आप देखें, इंडिया, बांग्लादेश, यूएसएसआर नहीं टेस्ट हुए। ये सब थी पूरी पूरी हिस्ट्री आपकी, हिस्ट्री के पेपर की हिस्ट्री। अब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उन पर आते हैं। जो सेक्शन 1 में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज ऑफ फेलियर के आने के चांसेस ज्यादा हैं, ब्रिटिश एक्सपेंशन के आने के चांसेस हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी आ सकता है, रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी आपका आ सकता है। उर्दू को क्यों नेशनल लैंग्वेज चुना था, ये भी आपका आ सकता है, हो सकता है लैंग्वेजेस पर आए। पर ये तीन मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको सेक्शन 1 में कवर करने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उसकी हम बात करेंगे। खिलाफत मूवमेंट के कॉजेज ऑफ फेलियर, एम्स और मुस्लिम लीग के इस बार ज्यादा चांसेस हैं। 14-7 मार्क है, याद करके लिख कर चले जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इंडियंस ने अपोज करा था, वो भी आ सकता है। कोई पक्का नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये आएगा वो आएगा, ये गेस्ट टॉपिक्स हैं, ये गेस्ट पेपर है, नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो टेस्ट हो सकते हैं, जो रिसेंटली टेस्ट नहीं हुए हैं। कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, ना मेरी एग्जामिनर से सेटिंग है, ना एग्जामिनर मेरा कोई लगता है, ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, क्या आ सकते हैं, ये हम बता सकते हैं, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ये एक लेक्चर है, ये सेशन है, इस पर आप फुली रिलाई नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, आपको हर एक एक चीज पढ़नी है, आपको हर एक एक चीज पढ़नी है। ये नहीं बोलना कि सर अरसलान ने मुझे ये बोला है तो मैं तो यही करके जाऊंगा, ये बिल्कुल भी नहीं समझना। तो आपको पूरा सिलेबस करना है, पर कुछ छोटे छोटे, मैं कोई आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं बता रहा कि ये सारे करके चले जाओ। आधा सिलेबस मैंने नहीं डाला, जितना मिनिमाइज मैं आपके लिए कर सकता था मैंने मिनिमाइज कर। बहुत सारी चीजें मैं डाल सकता था पर नहीं डाली। तो थोड़ा सा आपको अपने अक्ल का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। फजूल नहीं करना कि इस टीचर का गेस्ट पेपर, उस टीचर का गेस्ट पेपर, नहीं, आपको सब करके जाना है। पूरा साल हमने मेहनत की है, पूरा साल हमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो आखिरी वक्त पर अगर हमें डंडी मारी तो बेटा बहुत मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। तो काइंडली सिलेबस हमें पूरा करके जाना है। पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हम इन पर थोड़ा सा अगर ज्यादा ध्यान दे दें तो भी सही है। हो सकता है इसमें से कुछ आए, हो सकता है इसमें से कुछ ना आए। ठीक है, बिल्कुल सर। ये आज सार ऐसा प्रॉब्लम हुआ था इस सेंटर में, बाकी एक मिसमैनेजमेंट की वजह से, इसलिए। How successful were attempts to find solution to the problems facing the subcontinent in the years 1940 to 47? ये आखिरी के जो टॉपिक्स हैं ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये जो आखिरी के टॉपिक्स हैं। How successful were attempts to find solution to problems facing the subcontinent in areas nine in the years 1940 to 1947, जिसमें आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क्रिप्स मिशन, गांधी जिना टॉक, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, ये जो क्वेश्चन है इसके अराउंड चीजें आ सकती हैं, हाईली चांसेस हैं। ये जो आखिरी सेक्शन 2 के 7 साल है इसमें से चीज आएंगी, बहुत चांसेस है इसमें, इसमें से चीजें आ सकती हैं। इसमें हम 3 जून प्लान भी लिख लेते हैं।
ये जो आखिरी के हमारे साल है, क्विट इंडिया मूवमेंट, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क्रिप्स मिशन, गांधी जी टॉक, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान थे, जून प्लान, जिसमें सोल्यूशन हम ढूंढ रहे थे पार्टीशन को लेकर। सेक्शन 3 में अर्ली प्रॉब्लम के बहुत चांसेस हैं। अर्ली प्रॉब्लम, सिकंदर मिर्जा की वन यूनिट पॉलिसी, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और इसका डाउनफॉल, अयूब खान क्यों पावर में आया, मास मास भेज दूंगा। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, चांसेस ज्यादा है सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की। जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिसीज, और जुल्फिकार अली भुट्टो क्यों पावर से गिरा, जुल्फिकार अली भुट्टो क्यों पावर से गिरा, और जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिसीज। फिर नवाज शरीफ का फर्स्ट टेन्योर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1990 वाला, 1992, 1993। नवाज शरीफ क्यों पावर से गिरा, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कैसी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिसीज, जुल्फिकार अली भुट्टो पावर से क्यों गिरा। इंडिया के साथ रिलेशन, यूएसएसआर के साथ और बांग्लादेश, ये तीन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, यूएसएसआर और बांग्लादेश, इंडिया, यूएसएसआर और बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसकी लिस्ट में सबसे पहला है, वाज द वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अदर रिलीजियस थिंकर अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 1950। इसमें आप देखेंगे शाह वलीउल्लाह के बारे में, सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में, हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में। ये तीन रिलीजियस रिफॉर्मर का 40 मार्क का सवाल आने के चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं। शाह वलीउल्लाह ने इस्लाम को रिवाइव क्यों करा, 7 मार्क। जिहाद मूवमेंट सैयद अहमद शहीद बरेलवी की क्यों फेल हुई, 7 मार्क। ब्रिटिश कितना सक्सेसफुल था इन एक्सपेंडिंग इट्स कंट्रोल ऑफ लैंड्स इन द सब कॉन्टिनेंट, 14 मार्क। इसके अंदर आपको सारी बैटल्स के बारे में लिखना पड़ेगा। किस हद तक वर द डिफरेंट एम्स ऑफ इंडियन ग्रुप्स इन 1857 द मेन रीजन व्हाई द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज शॉर्ट लिव्ड। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर के बारे में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेस के बारे में, प्रोटेक्टिंग मुस्लिम राइट्स वाज द मेन रीजन व्हाई मुस्लिम लीग वाज फॉर्म इन 1906। मुस्लिम लीग क्यों बनी इसके बारे में, 14 मार्क, 7 मार्क भी आ सकते हैं। खिलाफा मूवमेंट क्यों बनी, खिलाफा मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई, खिलाफा मूवमेंट क्यों फेल हुई, 7, 14 मार्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अपोजिशन के बारे में, एक्सप्लेन व्हाई देयर वाज अपोजिशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। दो कंट्रीज के रिलेशन के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना होगा, रिलेशन का सवाल आता है तो सिर्फ एक कंट्री के साथ ही आता है बस, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस तरह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अपोजिशन क्या थी, क्यों थी बेसिकली, क्यों इंडियंस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपोज करा। और जो 40 to 47 वाला मैंने आपको सवाल बताया था, हाउ सक्सेसफुल वाज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन ड्यूरिंग 1947 to 48। अर्ली प्रॉब्लम्स का जो ऊपर हम टॉपिक्स लिखे हैं उसके मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए। वन यूनिट पॉलिसी, अयूब खान क्यों पावर में आए, अयूब खान 1958 में क्यों पावर में, इसके अंदर मिर्जा का डाउनफॉल। एंड पहले आप हंसी मजाक कर लो फिर हम आपसे बात करेंगे। To what extent were economic factors the main cause of increased tension between East and West Pakistan by 1971? क्या इकोनॉमिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट थे, तो उसका मतलब आपको बाकी सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें आपके इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, बोला साइक्लोन, 1970 का इलेक्शन, और ये सारी बातें आएंगी। जुल्फिकार अली भुट्टो का रूल क्यों एंड हुआ, याया जियाउल हक क्यों पावर में आया, जुल्फिकार अली भुट्टो की डोमेस्टिक पॉलिसीज, नवाज शरीफ 1993 में क्यों पावर से गिरा, क्या बीसीसी स्कैंडल थी, सारी नवाज शरीफ के फेलियर के बारे में।
यूएसएसआर, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में 14 मार्क। और पाकिस्तान क्यों पैलेस्टाइनियन कॉज को सपोर्ट करता है, इसका 7 मार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे, उसके कुछ क्वेश्चंस थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से सेक्शन 3 में से। अर्ली प्रॉब्लम, सिकंदर मिर्जा, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिसी, क्यों पावर से गिरा, नवाज शरीफ, और ये 3 रिलेशंस। 40 टू 47 के जो इवेंट्स हैं वो खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम लीग की एम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफ 1935। सेक्शन 1 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश एक्सपेंशन, रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो समर 2026, मई जून 2026 में आ सकते हैं। एम आई राइट और एम आई राइट? कोई सवाल आप लोगों के, कोई परेशानी?